ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। अपने शरीर को तराशिए। कर्म की धूलि को पृथक करिए। शरीर का एहसास तब तक करते रहना है जब तक ये शरीर अत्यंत सुखद नहीं हो जाए, परमात्मा नहीं हो जाए। थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, पर काम यही करना है। अपने शरीर का एहसास करके कर्म की धूलि को पृथक करना। शरीर को तराशना है, सुखद बनाना है, परमात्मा बनाना है। सिर से पैरों तक ही बने रहिए। काम अत्यंत सुगम है और इसका फल अत्यंत महान है। अपने दुखों से रक्षा है और उत्तम सुख को पाना है। अपने अमूर्त शरीर को पहचानिए। यह सुख का रत्नाकर है। इससे युक्त होकर सुख को भोगिए। इसमें अन्य गुणों की कल्पना मत कीजिए, केवल सुख। हमें सुख की ही कामना है और अपने शरीर से युक्त होने से हमें सुख ही प्राप्त होता है। अन्य जो भी परिणाम अपने अमूर्त शरीर में होते हैं वे कर्म की उपाधि से होते हैं। उन परिणामों का आदर नहीं करना है। हमें सुख ही चाहिए और अपने से युक्त होकर अपने को सुख मिलता है। उस सुख के भोक्ता होकर रहिए। अपने शरीर को ही परमात्मा मानना है। यही उत्तम पदार्थ है। बाहर कहीं कोई सुखद वस्तु नहीं है। सुखद वस्तु केवल अपना शरीर है जो बंद नेत्रों से संवेदन गोचर होता है। शरीर में वेदना है तो वह शरीर का एहसास करके वेदन करके ही उस शरीर की वेदना से हम स्थायी रूप से मुक्त हो सकते हैं। वेदना से दूर नहीं भागना है। फिर बाहर परद्रव्य ही है जिनके आश्रय से दुर्गति होनी है। अच्छा यही है कि हम वेदना को भोग कर कर्म धूलि को पृथक कर दें। बाहरी विषयों का आश्रय कर हमने कालांतर में और अधिक दुख ही भोगना है। नाना जीव नाना शारीरिक दुख भोगते हुए देखे जाते हैं। शारीरिक दुख से प्राणांत भी करते देखे जाते हैं। उसमें कारण एक बाहर देखना है। इंद्रियों को खुला रखना है। अपने शरीर का एहसास नहीं करना है।
खुली इंद्रियों से ही लोग धर्म करने का प्रयत्न करते हैं, सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, और सुख तो नहीं मिलता, दुख ही बढ़ता जाता है। भ्रम में नहीं रहना है, केवल अपने शरीर का एहसास करना है। एक ही काम करना है, एक ही धर्म है। अपनी मूर्त ही परमात्मा की मूर्त है। अन्य परमात्माओं का कभी संवेदन नहीं हो सकता है। जीव केवल स्वसंवेद्य है, अन्य जीवों को दिखाई नहीं देता, स्वयं को भी अपना जीव दिखाई नहीं देता, केवल अपने जीव का संवेदन होता है। बाहर केवल इंद्रिय ज्ञान होता है और उसी से संसार पनपता है। ज्ञान के नाम पर इंद्रिय ज्ञान ही होता है। सकल ज्ञान संसार को ही उत्पन्न करता है। ज्ञान को विराम देकर अपने शरीर के सुख दुख को भोगिए। ज्ञाता भाव छोड़कर भोक्ता भाव अपनाइए। पर का ज्ञाता भाव वह विषय सुख का भोगना है, विषय दुख का भोगना है, और अपना संवेदन वह उत्तम सुख को भोगना है। हमें उत्तम सुख भोगना है, विषय सुख में उत्तमता नहीं है। वह संसार का ही हेतु है। अभेद साधन अपनाइए, अभिन्न साधन। शरीर को सुखद बनाने का साधन शरीर ही हो। अभिन्न साधन में स्वाधीनता है, भिन्न साधनों में पराधीनता है। भिन्न साधनों में राग द्वेष मोह की उत्पत्ति है, अभिन्न साधन में वीतरागता है। भिन्न साधनों के आश्रय से कर्म बंद होता है और अपनी अभिन्न चेतन मूर्ति के अनुभव से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। आपका आप एहसास करना, अनुभव करना, संवेदन करना, और यह सहज है। सिर से पैरों तक अपना एहसास होता है। यह मैं हूँ ऐसी सहज प्रतीति होती है। यह मैं मुझसे अभिन्न हूँ, अभेद हूँ, एक हूँ और आनंद घन हूँ। अपने से युक्त होने का अभ्यास कर इस मनुष्य जन्म को सफल करना है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना है। अभी अपने सन्मुख होकर सुख का अनुभव करना है, कल का वादा नहीं करना है। मूर्त शरीर अभी साथ होने पर भी, इंद्रियां होने पर भी हम अपना एहसास करके अभी सुख को पा सकते हैं। सुख भोगने को स्थगित नहीं करना है। अभी वितरागी अतीन्द्रिय सुख अपने से जुड़ कर पाइए। यही प्रयत्न करते रहना है। इसमें ही निरंतर लाने का प्रयास करना है। जहाँ निरंतरता हुई वहीं परमात्मा पद मिला। जितना अधिक अंतर होगा उतना ही संसार अभी लंबा होगा।
शरीर का ऐसा संवेदन करने में बीच में अंतर कम से कम हो, बहिर्मुख वृत्ति कम से कम हो, उपयोग बाहर होता हो तो शीघ्र ही लौटकर अपना एहसास करना है। दो संवेदन के बीच के अंतर से ही जीवों की स्थिति का ज्ञान होता है। आगम के अनुसार चतुर्थ गुण स्थानवर्ती 6 महीने के भीतर भीतर अपना संवेदन करता है, नहीं करता है तो गुण स्थान गिर जाता है। पंचम गुण स्थानवर्ती 15 दिन से अधिक बहिर्मुख रहता है तो उसका गुण स्थान गिर जाता है। और मुनिराज अंतर्मूर्त में अपना संवेदन नहीं करते तो उनका गुण स्थान गिर जाता है। शुद्धि घट जाती है। हमें निरंतरता बनाने का प्रयत्न करना है। फिर अपनी ओर आना है, अपने में ही ठहर जाना है, अपनी मूर्त को परमात्मा की मूर्त मानना है। यह तो प्राथमिक शर्त है। परमात्मा को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, अपना परमात्मा आप ही है। अंतर्दृष्टि से संवेदन गोचर होता है। परमात्मा को बाहर ढूंढने पर कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा अमूर्त है। केवल अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। अपने लिए परमात्मा अपना अमूर्त शरीर ही है और उसका ग्रहण उसके संवेदन से होता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। हमें सुख की कामना है तो अपने से युक्त होकर ही सुख मिलना है, और वह सुख विषय सुख नहीं होगा, अतीन्द्रिय सुख होगा, उत्तम सुख होगा। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, अपने यथार्थ मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। जो दर्पण में दिखाई देता है वह उद्गल का रूप है, अपना मुखमंडल नहीं है। अपना मुखमंडल केवल संवेदन ग्राह्य है। यही हमें आराम वेदना की स्थिति का अनुभव होता है। वही सुखी होने का मार्ग है। सिर के भाग पर आइए, अपने अंग उपांग कर अपना संवेदन कीजिए। कतिपय प्रदेशों से अपना अनुभव करिए। सर्वांग मूर्ति अभी अनुभव में आना शक्य नहीं है, पर इसी प्रकार यदि हम संवेदन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब सर्वांग मूर्ति का एक साथ संवेदन होगा। किंचित भी दुख नहीं होगा। अनंत काल पर्यंत फिर सुख ही होगा। एक बार अपने शरीर का एहसास कर अपने शरीर को हमने सुखद बना लेना है, पूर्ण स्वस्थ कर लेना है। सारा जगत सुख के लिए प्रयत्नशील रहता है, पर सुख खुली इंद्रियों से पाना चाहता है। उस प्रयत्न में यह आज तक सफल नहीं हो सका है।
यही प्रयत्न करता रहा तो आगे भी सफल नहीं होगा। आप ही सुख स्वरूप है। सुख के लिए अपने से ही युक्त होना है। अन्य जीवों का सुख कदापि हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है, और अचेतन पदार्थों में तो सुख स्वभाव नहीं है। एक आप अकेला ही सुखदाता है। पर से सुख होने का भ्रम छोड़िए। एक अपना आदर करिए, अपनी भक्ति करिए। दूसरे का न आदर करना है न अनादर करना है। दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है। सुख का प्रयोजन अपने से है, अपना एहसास करने से है, और वह सुख अति उत्तम है। कैसा ऐसे रहित है, रोग से वेदना से रहित है, संसार परिभ्रमण से रहित है। अपना एहसास करेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं परमात्मा होंगे। सर्वांग में अनंत काल सुख होगा। मूर्त के ज्ञान से पूरी तरह रहित होकर आप परमानंद भोगेंगे। सुख में कोई बाधक कारण है तो वह मूर्त पदार्थों का ज्ञान है। हमें इंद्रियों के रहते ही इंद्रिय ज्ञान से रहित होना है। उसका एक ही उपाय है, अपने शरीर का निरंतर एहसास करते रहना। तो सहज ही इंद्रियां होने पर भी इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा। उस स्थिति तक हमको पहुंचना है। लाट के भाग पर आइए। अभ्यास बढ़ाइए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना संभव है। जहाँ बहिर्मुखता का सावधान मिटा, वहाँ फिर वृत्ति बहिर्मुख होना बंद कर देती है, और बहिर्मुख हुए बिना मूर्त पदार्थों का जानना नहीं होता है। जब बहिर्मुख नहीं होते तो अपने आनंद का संवेदन होता है, और ज्यों ज्यों आप अपने आनंद का संवेदन करते हैं त्यों तो इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं। इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है तो रागादिक दोष भी उत्पन्न नहीं होते हैं। नेत्रों के भाग पर आइए। सुख के हमने नाना उपाय किए हैं, भिन्न साधनों का अवलंबन किया है। अब एक बार अपने अभिन्न अमूर्त शरीर का आश्रय करिए। ट्रायल एंड एरर के रूप में ही करिए। इसमें कोई विषय सेवन नहीं है, कोई कसाई नहीं है, कोई पाप परिणाम नहीं है। स्वावलंबन है, अपना ही आश्रय है। इसमें पामरता नहीं है, स्वाभिमान की रक्षा है। नेत्रों के भाग पर रहिए। वेदना है तो उस वेदना से जो नहीं घबराते और वेदना का अनुभव ही करते रहते हैं, वे ही वास्तव में कर्म विजेता होते हैं, परमात्मा होते हैं। अविनाशी उत्तम सुख अपने अमूर्त शरीर में पा लेते हैं। कानों के भाग पर आइए। और ये कार्य अत्यंत गुप्त होता है, अकेले में होता है, पर का कोई काम नहीं है। केवल आप आनंद रूप हैं, इसलिए आनंद का भोग होता है। इस मनुष्याकार रूप में केवल आनंद है।
आनंद ने मनुष्याकार लिया है, उस आनंद को भोगते हुए रहना है। नासिका भाग पर आइए। शरीर में वेदना नहीं होती, हम शरीर से युक्त होते हैं, तो उस स्थिति का सुख परमात्मा के सुख का नमूना है। उस नमूने का आश्रय कर अपने सन्मुख रहकर शारीरिक सुख की स्थिति को भोगते रहिए। और वेदना है तो उस वेदना को भोग कर उस वेदना से मुक्त हो जाना है। आज तक कोई वेदना स्थायी नहीं रही है, इसलिए वेदना से घबराना नहीं है। वेदना के संबंध में यही चिंतन योग्य है कि वेदना अनित्य है और वेदना के अभाव रूप सुख की ही नित्यता है। वेदना मिटकर, कर्म का संबंध मिटकर पूर्ण सुख प्रकट होता है, वही नित्य रहता है। शेष सब परिणामों की अनित्यता है, जो स्वयं ही मिटने वाले हैं, तो धैर्य रखिए, उनने मिट जाना है और अपने सुख ने ही नित्य रहना है। ओठों के भाग पर आइए। अपनी मर्यादा अपने विस्तार पर्यंत है, इस सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। यह यत्न साध्य है, क्योंकि अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं। हम अपने सन्मुख निरंतर रह सकते हैं। स्वभाव को निरंतर रखा जा सकता है। विभाव परिणामों की ही अनित्यता है। स्वभाव की नित्यता है, बस इसके बाधक कारण कर्म की धूलि को मिटाना है। अपने शरीर को तराशना है, इसके संवेदन के द्वारा इसी में स्थित रहकर इसी के सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हुए रहना है। पूरी तरह अपने में सिमट जाना है। शब्दों के वाक जाल से अपने को मुक्त रखना है। शब्द विकल्प रूप है और हमें निर्विकल्प रहना है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। कंठ का भाग, गर्दन का भाग, शरीर में कोई भी रोग है वह कर्म के उदय को दर्शाता है, तो हमें अपने को उस कर्म से मुक्त करना है। उसका उपाय अपना अभिन्न साधन जो अपना अमूर्त शरीर है, उसके संवेदन रूप रहना है। मोक्ष मार्ग अभिन्न साधन साध्य रूप है। शरीर को सुखद शरीर के संवेदन से ही किया जा सकता है। हम शरीर सुखद चाहते हैं, तो उसके लिए औषधियों के पराधीन नहीं होना है। शरीर को शरीर का एहसास करके ठीक रखिए, फिर वह अनंत काल ठीक रहने वाला है। सीने का भाग, अत्यंत यत्न से अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। बहिर्मुख होकर इसको रोगग्रस्त नहीं करना है। बहिर्मुखता में कसाय अनिवार्य रूप से होती है, मंद हो या तीव्र हो, और उससे हमारा शरीर तनावग्रस्त होकर रोगग्रस्त होता है। पेट का भाग,
पीठ भाग पर आइए। अपने सन्मुख आप ठहरेंगे तो आपको शांति का स्वतः अनुभव होगा। यह शांति ही अमृत रूप है। इसको भोग कर ही हमने अमर हो जाना है, दुखों से रहित हो जाना है, मूर्त से अप्रभावित हो जाना है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा। आप भी अपने अंगों का नाम लेते हुए अपने अंगों के सन्मुख हो सकते हैं, अन्यथा उपयोग चंचल होता है, बाह्य विषय को ग्रहण करता है। तो अपने अमूर्त अंग उपांगों का विकल्प कर उन अंगों के सन्मुख होना है। दाहिना पैर, बायां पैर, अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। यही परमात्मा की वास्तविक चेतन प्रतिमा है। बाहर हम परमात्मा की प्रतिमा या फोटो के सामने मस्तक नवाते हैं, वहाँ वास्तव में अपना सुख बिल्कुल नहीं है। अपना सुख अपनी मूर्त में है, जो चेतन है और सुख स्वभावी है। अपनी मूर्त को ही अपना मस्तक नवाना है, इसी में झुकना है, इसी में स्थित रहना है। यही परमात्मा की सच्ची आराधना है, सच्ची भक्ति है, जो मोक्ष रूप उत्तम फल को देती है, परमानंद देती है, अविनाशी आनंद देती है, जिसने अनंत काल बने रहना है। ध्यान का सत्र में समाप्त होता है।